हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर, ये आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट है जो शुरू हो चुका है कल से। तो कल हमने सबसे पहले एलटी ग्रेड का पेपर किया था जो 2018 में आया था। तो आज से प्रॉपर प्रैक्टिस सेट आपका पहला 1 नंबर शुरू हो रहा है। वैसे शुरू तो कल ही हो गया, कल भी हमने एक पेपर लगाया ही है, लेकिन आज जो है तो ये प्रैक्टिस सेट है। तो आपके इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं, तो हम 10 प्रैक्टिस सेट एक एक दिन कंप्लीट करेंगे और मैं बहुत फास्ट कराऊंगी तो समय ज़्यादा नहीं लगेगा। परेशान मत होइएगा कि अब आपके पास समय नहीं है और मैं बहुत स्लो मोशन में, तो मैं कोई स्लो मोशन में प्रैक्टिस सेट नहीं कराती हूँ। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या पुराने आप स्टूडेंट हैं, देखने वाले हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट देख पा रहे होंगे। वैसे भी दिन में 3 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे। पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जीएस जो आपका एलटी ग्रेड में आएगी उसमें भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, साथ ही शाम को हिस्ट्री का चलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। 3 प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं और ये भी अब मैंने ज्योग्राफी का भी स्टार्ट कर दिया है आपका। तो अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं बहुत स्लो मोशन में कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं कराती, मैं बहुत फास्ट कराती हूँ। और मेरा मानना यही है कि समय सबका कीमती है, तो बर्बाद किसी का भी समय नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत फास्ट तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ और बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी, समय नहीं लगेगा। और कल भी आपने देखा था, मुश्किल से 20 मिनट से पहले ही मैंने प्रैक्टिस सेट ख़त्म कर दिया। उसमें भी बहुत सारी बातें करी थी मैंने पहले, क्योंकि वो कल पहली क्लास थी तो उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बताई। आज तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं, समय नहीं वेस्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जिसको जिसको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए था, जिन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस करके मुझे बिल्कुल पीछे पड़ गए कि प्रैक्टिस सेट करा दो ज्योग्राफी का, तो उनके लिए ही है ये। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल से हिस्ट्री और पॉलिटी और साथ में जीएस के साथ साथ कैसे मैं बीच में इसको लगा पाई हूँ मैं ही जानती हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। लेकिन मैं एक दिन में एक ही कराऊंगी, मुझसे कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे आप फटाफट करके 2-2 3-3 करा दो या मैराथन करा दो। मैं भैया मैराथन नहीं करा पाऊंगी, तो और बहुत कम समय में करा दूंगी, इसलिए फटाफट मुश्किल से 15 मिनट दीजिए। 15 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, इससे ज़्यादा समय नहीं दूंगी आपका। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है? तो ये रहता है आपका कोरोमंडल तट, ठीक है? तो कोरोमंडल तट जो है वो जुलाई और अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो समुद्र तल आपका चेन्नई में, ठीक है? तो भारत के चेन्नई तट में औसत समुद्र तल मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो ये है आपका पूर्वी घाट का। तो पूर्वी घाट पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फूलों की घाटी सभी को पता है भैया, ये जम्मू कश्मीर में सॉरी उत्तरांचल में अवस्थित है। कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गई। फूलों की घाटी आपकी सबको पता है कि उत्तरांचल में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर पता नहीं कहाँ से लगा दिया। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि जोग किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है आपका जोग जलप्रपात, वो आपका सारावती नदी पर स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को, और ये भी आपकी उत्तराखंड में ही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है आपका असम में, ठीक है? अब हमें यहाँ पे पर्वतीय दर्रा और राज्य को मिलाना है, ठीक है? तो आपका माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नाथुला है आपका हिमाचल प्रदेश में। जोजिला है आपका जम्मू कश्मीर में। और सिपिकिला है आपका सिक्किम में। मैंने क्या गलत मिला दिया? हाँ, मैंने गलत मिला दिया, सॉरी। मैंने गड़बड़ घोटाला कर दिया है। एक सेकेंड, गड़बड़ घोटाला। हाँ, चलिए फिर से मिला लेते हैं। माना तो मैंने सही मिलाया था, माना तो आपका उत्तराखंड में है, ठीक है? नाथुला सिक्किम में था। देखो बोला मैंने सिक्किम था, लेकिन मिला दिया हिमाचल में, ठीक है? जोजिला दर्रा है आपका जम्मू कश्मीर में और सिपिकिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है? मैंने गड़बड़ी कर दी थी। चलिए शुरू करें। नेक्स्ट, हिमालयी दर्रा सिपिकिला निम्नलिखित में से किस एक नगर में अवस्थित है? तो भैया अभी हमने मिला है कि सिपिकिला दर्रा जो है सतलज घाटी
में स्थित है हिमालयी दर्रा शिपिकिला। तो शिपिकिला आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और सतलज घाटी में, ठीक है। नेक्स्ट है मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक मानसूनी देश है, ठीक है, एक मानसूनी देश है। उच्च हिमालय, कारण कह रहा है कि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है हरियाली योजना संबंधित है। तो हरियाली योजना आपकी संबंधित है जल प्रबंधन से, ठीक है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। निम्नलिखित में से भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस एक प्रकार के वन आच्छादित है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में आच्छादित है। नेक्स्ट है शोला वन का संबंध है। तो शोला वन का संबंध है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये है आपका भूटान में। भूटान भैया इसमें नंबर 1 पे है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मरुद्भिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? तो मरुद्भिद वनस्पति आपका कक्ष का जो है वो अभिलक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? तो ये है आपका गोंडवाना। गोंडवाना शैल समूह जो है वो जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो ये धारवाड़ तंत्र में आपके लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? तो स्वतः कृष्ण मिट्टी है आपकी कपास की काली मिट्टी जो कि स्वतः कृष्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी का, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो क्या है? तो भैया भारतीय मृदा में मैग्नीज की जस्ता की सबसे ज़्यादा कमी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत वाला राज्य है आपका पंजाब। दुलस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दुलस्ती बिजली स्टेशन जो है वो आपका चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना का संबंध है। तो भैया तुलबुल परियोजना का जो संबंध है वो झेलम नदी से है। तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पर बनी हुई है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा आपको खेतड़ी से मिल जाता है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो जिप्सम जो है वो आपको राजस्थान में प्रचुर मात्रा में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो भैया ये आपकी झेलम नहीं गुजरती हैं। गंगा भी है, यमुना भी है, यूपी में रामगंगा भी, लेकिन झेलम आपकी उधर मिल जाएगी कश्मीर टाइप में, इधर नहीं है। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो मगर और घड़ियालों का जो संरक्षण है वो चंबल और सोन नदी में किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है तो पश्चिम से पूर्व होता है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व होता है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर महाराष्ट्र से आपकी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये है आपकी, इसमें से तो कोई नहीं है भाई। तो कौन सी है जो सीमा निर्धारित करती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा आपका सिक्किम में स्थित है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था तो कैलिडोनियन युग में हुआ था। तो भारत में अरावली जो पर्वत का निर्माण हुआ है वो कैलिडोनियन युग में हुआ है।
नेक्स्ट है कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। तो कार्डमम पहाड़ी आपकी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है। तो मूल स्थल रूप है आपका ज्वालामुखी शंकु। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं। तो भैया पुरानी कछारी जो मिट्टी है वो बांगर कहलाती है। बा से बासी, बा से पुरानी, बा से बांगर। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अंतर उष्णीय मिलन कटिबंध ITCZ स्थित है। कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है विषुवत रेखीय पे। ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते हैं। तो क्षीण कोरियालिस बल के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, ऊपर कर दो इसको पहले। तो निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। तो भैया सुंदरवन जो है वो भिन्न है। जाहिर सी बात है, प्रेरी सेल्वासा और पंपास आपके घास के मैदान है, सुंदरवन तो ऐसा कुछ है नहीं। शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो शंकुधारी वनों में आपकी पॉडसॉल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है धारणी कृषि का अर्थ है। तो धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता जो है वो अक्षुण्य बनी रहे, अक्षुण्य बनी रहे। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो है। तो वह है आपका ब्राजील का पठार खनिजों का भंडार है दक्षिण अमेरिका में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है। तो कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अभिप्राय है हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। नेक्स्ट है क्राल किसका मकान है। तो क्राल मकान है मसाई का। मसाई लोग क्राल मकान बनाते हैं। निम्न में से किसको विश्व का काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। तो काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है रियो डी जेनीरो को। विश्व का काफ़ी बंदरगाह रियो डी जेनीरो को कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। तो विश्व का धान जीन बैंक आपका फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो 1000 झीलों का देश कहा जाता है भैया फिनलैंड को। किसको कहा जाता है, फिनलैंड को। नेक्स्ट है भूपर्टी द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो ग्रेनाइट चट्टान में आपके जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट में पाए जाते हैं जीवाश्म, शेल में जीवाश्म पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माउंट टिटलिस स्थित है। तो माउंट टिटलिस आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं। तो आल्प्स पर्वत आपका फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया में फैले हुए हैं। अंडी घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो अंडी घाटी का जो निर्माण है वो नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, नदी के द्वारा। नेक्स्ट है सूची नगर और नदी को मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंट पॉल मिनियापोलिस आपका मिसिसिपी है। ठीक है, और खार्तूम आपका नील है, नहीं खाना है। बुडापेस्ट आपका डेन्यूब है और नामपेन आपका मीकांग है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। तो माल्टा आपका अवस्थित है भूमध्य सागर में। जिस महासागर में सार गैसों संबंधित है वो कौन सा है। तो वो है उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका ये क्या कर रहे हो बेटा, चलिए जाइए। इसी के साथ ही आपका ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे कल, और कल हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को
लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मेरा बेटा बीच बीच में आके कर देता है, क्या करें बच्चे हैं। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।